नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्कर्ष पावर ऑफ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास से रिलेटेड है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री होती है, एक रिलेशन होती है। और किस किस के बीच में रिलेशन होती है? रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या होती है? एक ट्रायंगल होता है, उसके साइड और एंगल के बीच में रिलेशन होती है। और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल यूज होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम इसमें बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। तो ये ए बी सी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें जो एंगल ए बी सी है ये आपका क्या है? 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो इसके अंदर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? तो ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि विदाउट स्केल के हम मेजरमेंट कर सकें। विदाउट स्केल के हम मेजरमेंट कर सकें। किसकी? यानी कि कोई बिल्डिंग हो गई, कोई इस तरह से कोई बिल्डिंग है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से इस बिल्डिंग की विदाउट मेजरमेंट हाइट बता सकें। भी यहाँ पर हम खड़े हैं तो यहाँ पर खड़े खड़े ये बता सकते हैं भी इसकी कितनी हाइट है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अगर हमें ये डिस्टेंस पता हो, ये तो हम निकाल सकते हैं भी इससे कितनी दूरी पर खड़े हैं। तो यहाँ पर खड़े हैं तो हम क्या देखेंगे यहाँ से भी इस टॉप का, इस बिल्डिंग के टॉप का हमारी आंख से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसमें यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होते हैं इसमें। जो कौन कौन से होते हैं आपके? ये होते हैं साइन थीटा। और ये थीटा क्या होता है? थीटा ये एंगल होता है, ये थीटा एंगल होता है जो हमारी आंख से इस बिल्डिंग के टॉप के साथ बना था। यानी कि जहां से हम देख रहे हैं वहां से इस टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो इसमें बेस कौन सा होगा? इसमें बेस यानी कि जो हाइपोटेनियस कौन सा होता है? जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है अपनी। और हाइपोटेनियस जिस साइड के साथ एंगल बनाता है वो क्या होती है? बेस होती है। और जो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो साइड बनाती है वो क्या होता है? अपना इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होगा। तो इनके अंदर हम अगर हमारे पास एंगल थीटा है तो ये रेशियो इनको साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हमारा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। और एक और रेशियो की इसमें बात करें तो क्या आएगा फिर? कोस थीटा। कोस थीटा में क्या आएगा फिर? इसमें साइन थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर आता है और इसमें बेस आएगा, और नीचे दोनों में सेम रहेगा यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या आया था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। ऐसे ही एक रेशियो होता है टेन थीटा। टेन थीटा के अंदर क्या आता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा जो रेशियो होता है ये किस किस का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ऐसे ही इसके अंदर 3 और
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो क्या होते हैं, इन सभी के उल्टे होते हैं। यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी कि इसका मतलब क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। यानी कि इसको हम पलट दें या 1 के डिवाइड में लिख दें तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक थीटा की। अगर इसको पलटेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा p/h था, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/p/h, यानी कि ये h ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर बन जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये किसका उल्टा है, कोस थीटा का, तो 1/cos थीटा। ऐसे ही इसको उल्टा करेंगे तो ये बेस बाय हाइपोटेनियस था, तो यहां पर क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस बन जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा अपने पास परपेंडिकुलर बाय बेस था, तो यहाँ पर कोट थीटा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर अपने पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, इनकी वैल्यू हम लेकर चलेंगे। और ये किस किस के बीच में रिलेशन है, एंगल एंड साइड के बीच में रिलेशन है। किसके एंगल एंड साइड, एक अपने पास कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके अंदर साइड एंड एंगल के बीच में जो रेशियो होता है या रिलेशन जो होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये अपना राइट एंगल है और ये क्या कह रहा है, राइट एंगल कहां पर है, बी के ऊपर। यानी कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये बी वर्टेक्स पे बन रहा है। और फिर क्या कहता है, जो बाकी बचे हैं ये क्या बचेंगे, ये ए एंड ये सी। ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू क्या है अपने पास, 7 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन, फर्स्ट के अंदर अपने साइन ए एंड कोस ए मेजर करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए और फिर किसकी, कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो हमें यह पता होना चाहिए भी साइन ए इक्वल टू क्या होता है। तो ये भी साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी रेशियो किए थे, इनको याद कैसे रखा जाता है, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये आपको याद रखना है। इससे आपको यहां पर क्या आएगा समझ में, बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये क्या होता है अपना साइन थीटा होता है। बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस ये क्या होता है, कोस थीटा। एंड परपेंडिकुलर बाय बेस अपना क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इससे आप इनको याद कर सकते हो। और इनके उल्टे अगर ये हमें पता चल जाए तो बाकी जो बच गए हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा एंड कॉट थीटा, तो ये तो इनके उल्टे होते ही है, ये अपने आप हमें पता चल जाएंगे। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो ये करते हैं, साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ये यहां पर ध्यान से देखना है। अब इसके अंदर हमें भी यहां पे ये तो दे रखा है भी ए बी इक्वल टू 24 है एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, लेकिन बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा है ये हमें पता नहीं है। तो ये हमें कहां से पता चलता है, जो यहाँ पे एंगल दिया गया होता है इससे। यहाँ पे साइन ए की बात कर रहा है,
ए की बात कर रहा है तो इसका मतलब एंगल कहां पर है, ए के ऊपर है, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू क्या आता है अपना, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होती है अपनी हाइपोटेनियस का स्केयर। तो हाइपोटेनियस अपना यहां पर क्या है, सी ए या ए सी। तो ए सी का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ए बी का स्केयर यानी कि 24 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर। ये जो परपेंडिकुलर अपना बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का स्केयर हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए सी स्केयर इक्वल टू 24 का स्केयर कितना होता है, 5 7 6, एंड 7 का स्केयर कितना होता है, 49। इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा अपना, 6 2 5, और इसका स्केयर हटाएंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ यहां पे रूट कर देते हैं, स्केयर रूट निकालेंगे इनका। तो स्केयर रूट के अंदर स्केयर वाली चीज है, तो ये स्केयर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ए सी। और ये क्या बनेगा, ये 625 जो है होता है, ये किसका स्केयर है, 25 का स्केयर है, और इसके ऊपर रूट है, तो इसको हम स्केयर से ये रूट कैंसिल कर देते हैं। तो ए सी इक्वल टू अपना क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया है, यानी कि हाइपोटेनियस कितना आ गया है, ये 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें चाहे कोई भी रेशियो दे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई सा भी दे दे, हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन ए इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है अपना, 7 सेंटीमीटर। ये देखो ये एंगल दे रखा है ए, साइन ए की बात कर रहा है तो एंगल यहां पर है, जिसके साथ एंगल होता है वो साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस का जिसका साथ एंगल है वो क्या होती है, बेस होती है। और जो बची हुई साइड है वो, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो 7 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है अपना, 25, तो 7/25। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/25। ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, कोस ए क्या होता है अपना, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, एंड हाइपोटेनियस कितना है अपना, 25। तो कोस ए इक्वल टू क्या आ गया अपना, 24/25। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस किस की, साइन सी एंड कोस सी। तो साइन सी, यहां पे देखो, यहां पे क्या दे रखा था, साइन ए, यानी कि एंगल कहां पर था, इस हाइपोटेनियस और इसके बीच में था, ए बी के बीच में एंगल था। इस बार एंगल कहां पर है, ये यहां से हम इसको कैंसिल कर देंगे। ये सी की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर इस बार एंगल है। तो हाइपोटेनियस का जिस साइड के साथ एंगल होता है वो क्या होती है, बेस होती है, और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसके अंदर ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इस बार परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 24, और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है 25 सेंटीमीटर है। तो साइन सी इक्वल टू क्या आ गया अपना, 24/25। ऐसे ही हम यहां से कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोस सी क्या होता है अपने पास, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहां पर बेस कौन सा है, इस बार जो बी सी है ये बेस है, तो 7 बाय हाइपोटेनियस कितना है, 25। तो वैल्यू कितनी आ गई कोस सी की, 7/25। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कोट आर। ये अपने को एक फिगर दी गई है क्वेश्चन के अंदर, और इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वे कितनी आएगी। तो देखिए यहां पर इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है, एक ये साइड दी गई है और एक ये साइड दी गई है, यानी कि 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दिया गया है और एक दूसरी साइड दी गई है। तो जो बची हुई साइड है उसको सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, किससे, पीजीटी थ्योरम लगाएंगे। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अंदर क्या होता है, कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, पी क्यू आर में। तो हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है अपना 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड 14 का 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इस 144 को हम इस तरफ ले जाते हैं इक्वल के साइड से, तो ये यहाँ पे प्लस में था, इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो इसको यहां से सोल्व करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे, इस स्क्वायर को यहां से हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या बचा था क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू क्या बच गया 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, और ये किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो ये वैल्यू भी किस में आएगी 5 सेंटीमीटर में आएगी। तो क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10p। हमें टोटल 10p माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 10p की वैल्यू यहां पे निकाल लेंगे। तो 10p एंगल कहां पर है, जो यहां पे दिया गया होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, जो दिया गया होता है वही एंगल होता है। यहाँ पे P दिया गया है, तो ये हाइपोटेनियस PQ के साथ एंगल बनाएगा। तो 10P यानी कि 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहां पर अपना परपेंडिकुलर कौन सा है, इस एंगल के सामने वाला, तो QR यानी कि 5 डिवाइड बाय, और बेस कौन सा है जिसके साथ एंगल बना हुआ है हाइपोटेनियस का, तो ये 12। तो 10p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है 5/12 आ गई है। ऐसे ही हम किसकी फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू, कोट आर की। तो देखिए कोट आर, ये यहां पर एंगल क्या है आर दिया है, तो इस बार एंगल कहां पर है, इस आर वाले पॉइंट के ऊपर है, यहां पर ये एंगल है। तो ये एंगल है, तो बेस इस बार क्या होगा क्यू आर बेस होगा इसके अंदर। और कोट आर यानी कि कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, देखें ये क्या होता है tan का उल्टा। तो ये tan क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देखें तो बेस कौन सा है 5 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर कौन सा है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। तो कोट आर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5/12 आ गई है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 10p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10p की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 5/12, एंड कोट आर की वैल्यू भी कितनी आई है 5/12। तो ये देखिए 5/12 में से 5/12 भी माइनस करेंगे
तो आंसर कितना आएगा 0। तो tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है, तो जब भी ये साइन cos tan इनकी बात करेंगे तो हमें क्या याद होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल याद होना चाहिए। तो ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अपनी तरफ से इसकी वैल्यू ले रहे हैं हम। तो हमें क्या दिया गया है, साइन ए दिया गया है। तो यानी कि एंगल जो है वो कहां पर है, यानी कि हाइपोटेनियस का जो एंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल की बाकी दो साइडों के साथ, वो कौन सी साइड के साथ है, जहां पर ए है तो इस साइड के साथ हमें ये एंगल दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हमें पता होना चाहिए भी साइन ए इक्वल टू होता क्या है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और ये कितना दे रखा है हमें 3/4 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है अपना, एंगल इसके साथ है तो ये क्या हुआ बेस हुआ, और इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है अपना, तो परपेंडिकुलर यानी कि 3, और जो सबसे बड़ी साइड होती है ये क्या होती है हाइपोटेनियस। तो ये कितनी दे रखी है हमें हाइपोटेनियस 4 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कहां पे अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या बनेगा अपना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ए सी अपना क्या है हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 4, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो बी सी का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9 को हम इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे ये 9 किसका है प्लस का है, यानी कि इसके साथ किस रिलेशन में प्लस में है, तो इधर किस में आएगा इक्वल के इस साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ गया। तो ए बी स्क्वायर आ गया, ये यहां से इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पे अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो अपने पास क्या बनेगा, यहां पर देखिए 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर था, हमने यहाँ पे क्या लिखा है दोनों तरफ क्या लगाना है स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे, तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो √7, ये 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि कोई इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पर। तो ये किसके इक्वल आ गया ए बी के इक्वल आ गया। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया √7। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है cos ए एंड tan ए। तो cos ए लिखते हैं
कोस से क्या होता है अपने पास, याद कीजिए वो पंडित बद्री प्रसाद वाली, तो क्या होता है बी बाय एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपना यहाँ पे √7 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है 4, तो √7 डिवाइड बाय 4 आ गया कोस ए की वैल्यू। और tan ए की वैल्यू क्या आएगी, तो tan ए क्या होता है हमारे पास, tan की रेशियो जो होती है वो क्या बनती है, साइड वाली परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसमें परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस कितना है √7, तो 3/√7। तो इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कोई और रेशियो पूछी जाती तो भी हम इसको यहां से फाइंड आउट कर लेते। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें क्या दिया गया है 15 cot A = 8 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है 15 एंड cot A जो है ये मल्टीप्लाई के अंदर है। इसको कैसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई cot A = 8। तो इस 15 को हम इस तरफ ले जाते हैं, इन दोनों की रिलेशन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई वाली है, तो ये एक चीज इस तरफ जाएगी तो इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या होगा cot A = 8 डिवाइड बाई 15 हो गया अपना। अब हमें ये पता होना चाहिए भी cot A = होता क्या है, तो cot किसका उल्टा होता है tan का उल्टा, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot A क्या होगा उसका उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। यानी कि हमारे पास एक ट्राइएंगल है ABC जिसके अंदर A के ऊपर एंगल है, यानी cot A दिया गया तो एंगल कहां पर है A के ऊपर, उसके अंदर बेस कितना है 8 है एंड परपेंडिकुलर कितना है 15। तो हम यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा जल्दी से बताइए आप, तो क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो अपना क्या होगा AC² = AB² प्लस BC² आ जाएगा। तो AC² = AB की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 का स्क्वायर। तो AC² = यहाँ से क्या आ गया 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो AC² = इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 9 एंड 8 एंड 289। तो AC² = अपने पास 289 आ गया। तो AC = क्या आएगा, हम क्या कर देंगे दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देंगे, ये देखिए, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो AC² = AC = √289, और ये जो √289 जो है ये किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AC = √17², और स्क्वायर से इस रूट को हम कैंसिल कर देंगे, तो AC = अपना क्या आ गया 17 आ जाता है। तो यहां से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो क्या आ गया 17। तो अब हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin A एंड sec A। तो sin A = क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना इसके साथ एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है इसके सामने वाला, तो 15 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है 17। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई sin A की वैल्यू 15/17। ऐसे ही हम sec A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो sec A = क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा, और cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो sec क्या हो जाएगा उसका उल्टा हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाता है।
तो हाइपोटेनियस कितना है 17 एंड बेस कितना है आपका 8 है। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई 17 डिवाइड बाय 8। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो रहे हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है और हमें पता है अभी सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। किसका उल्टा होता है कोस थीटा का उल्टा। तो सबसे पहले तो हम किसकी वैल्यू लिख लेंगे कोस थीटा की। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। तो अगर हम सेक थीटा को इधर ले जाएं और कोस थीटा को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो देखिए यानी कि यहां से फिर क्या बन जाता है सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं एक दूसरे की। तो देखिए कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/सेक थीटा यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं तो ये क्या आ गया 12/13 आ गया। 1/सेक थीटा करेंगे तो ये यहाँ से क्या बन जाता है 1 डिवाइड बाय 13/12 और ये 12 फिर ऊपर चला जाता है जो यहाँ पे आ गया और 13 नीचे रह जाता है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा। सेक थीटा आ गया अपना दिया गया है और एक और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया है यानी कि सारे यहाँ पे आ चुके हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं सेक थीटा कोस थीटा साइन थीटा टेन थीटा कोट थीटा एंड कोसेक थीटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो आ चुके हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है अपने पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोट थीटा क्या होता है 1/टेन थीटा या क्या बोल सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा यानी कि 1/साइन थीटा यानी कि इसका उल्टा साइन का उल्टा होता है तो h/p हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हमारे पास किस किस की वैल्यू है यहाँ पे हाइपोटेनियस की एंड बेस की है। तो हम क्या कर लेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और क्या निकाल लेंगे हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर चाहिए बेस दिया गया तो बेस को इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर पड़ा था तो ये बी यानी कि बेस का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू अपनी कितनी है 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू पी स्क्वायर और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आता है 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये p इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे ये 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा तो p इक्वल टू 5। तो हमारे पास p है h है h कितना है 13 है एंड b की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पर 12 दी गई है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा p/h तो p की वैल्यू 5 और h की वैल्यू कितनी है
13। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू क्या है, P बाई बी यानी कि 5/12। ऐसे ही कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, P बाई बी होता है ये, और ये भी होता है B बाई पी, तो इसका उल्टा कर देंगे 12/5। और यहां से कोसेक थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा होता है H बाई पी, H कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो ये हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी बचे हुए थे, किसके अलावा, सेक थीटा के अलावा जितने भी 5 रेशियो बचे हुए थे, ये हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, बस यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। हमें क्या कह रहा है, एंगल A और B क्या है, एक्यूट एंगल है, और दिया क्या गया है, गिवन क्या है, cos A equal to cos B, और प्रूव करना है एंगल A एंड एंगल B इक्वल है। तो ये हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे किस किस की बात कर रहा है, ए एंड बी की। ये दोनों तो क्या है, जो ए है ये भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो, और एंगल बी भी क्या है, एक्यूट एंगल है। यहाँ से देखिए एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, देन एंगल सी इक्वल टू क्या होगा अपना 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोस ए। तो यहां से अगर हमारे पास एंगल ए है तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस यहां पर क्या है अपना, जिसके साथ हाइपोटेनियस जो होता है ये एंगल बनाता है, यानी कि ये हाइपोटेनियस है और ये इस साइड के साथ एंगल ये बना रहा है, तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस, और इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो cos A इक्वल टू बी बाई एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ए सी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है अपना, ए बी। तो ये cos A को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई ए बी। अब यहां पर देखिए इसने क्या दिया गया, cos B, तो हम यहां से cos B को भी लिख लेते हैं। यानी कि इस बार जो एंगल है हाइपोटेनियस का वो कौन सी साइड के साथ है, इस साइड के साथ है, यानी कि BC के साथ है, ये एंगल दिया गया है। तो इस साइड के साथ है तो बेस कौन सी हुई, ये साइड। हम किसकी बात कर रहे हैं, cos B की बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर एंगल है तो बेस इस ये होगा और इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे दोबारा इस ट्रायंगल को रिकंस्ट्रक्ट यहाँ पे और करते हैं, जिसमें एंगल हम क्या लेंगे, इसको लेंगे यहाँ पर, ये बी ए एंड सी। पॉइंट आपको ऐसे कैसे रखने हैं, तो इस बार एंगल ये है तो बेस अपना ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये रहेगा। तो cos B इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें क्या है, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AB। तो हमने यहां से क्या लिख लिया, cos A एंड cos B की वैल्यू लिख ली। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। और cos A की वैल्यू क्या है, ये लिख लेते हैं। cos A की जगह क्या लिख सकते हैं, AC बाई AB, एंड cos B की जगह क्या लिख सकते हैं, BC बाई AB। अब ये यहाँ पर देखिए AB से AB कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया, AC इक्वल टू BC।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ट्रेंगल में ए सी यानी कि ये साइड एंड बी सी, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो आप उस प्रॉपर्टी को याद कीजिए एक ट्रेंगल की। अगर आपके पास कोई ट्रेंगल हो और उसके अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल हो, तो आपका ये एंगल और ये एंगल क्या होता था, इक्वल होता था। तो इसके अंदर देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर ए सी इक्वल टू बी सी है, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट। फर्स्ट आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड में आपको क्या इवेल्युएट करना है, cot स्क्वायर थीटा इवेल्युएट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है। तो हमें पता होना चाहिए भी cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा। तो ये cot थीटा क्या होगा अपना, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां से अपने पास किस किस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट के अंदर देखिए साइन थीटा चाहिए एंड कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा अपना क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। यानी कि हमारे पास इसके अंदर हाइपोटेनियस चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग पीजीटी थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है अपना, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, 49 प्लस 64। तो ये बन गया अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 and 9 13, 6 4 10 and 1 11। तो एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 113। अब मैं यहाँ पे रूट अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। देन क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट 113 पड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई इंटीजर का ये स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, h इक्वल टू रूट 113 आ गया। तो हाइपोटेनियस भी आ गया अपने पास। तो हमें क्या क्या चाहिए, अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर कितनी है वैल्यू, 8 है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी कि 113। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से बेस कितना है, 7 है, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट 113 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट की है, इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 8/√113। ऐसे ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 1 माइनस 8/√113 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास, 7/√113। और ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा आएगा।
तो cos थीटा की वैल्यू लिखनी है 7/√130। तो ये देखिए यहां से अपने पास क्या बन गया है, अगर इसको 1 को हम a ले लें और 8/√113 को b ले लें, तो ये तो क्या बन गया a प्लस बी, और ये क्या बन गया a माइनस बी। और a प्लस बी और a माइनस बी की अगर मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी करें, तो वो किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, a से नीचे बन रहा है, ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है, बीच में डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस का। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला ही ये बन रहा है, तो दोनों को हमें फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 8 बाई माइनस क्यों आएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो a की जगह यहाँ पे क्या है 1 है अपने पास, माइनस b की जगह क्या है 8/√113, 8/√113 का होल स्क्वायर। ऐसे ही डिवाइड में हम लिख लेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 इसका होल स्क्वायर। तो यहां से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 113 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना आ जाएगा माइनस 7/113, √113 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, एंड √113 का स्क्वायर क्या आएगा, डायरेक्ट अपने पास 113 आ जाएगा। तो इसको आगे हम सोल्व करते हैं, तो इसको यहां से मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए ये यहां से ये अपने पास 1 माइनस 64/113 बना था, तो यहां से हम क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कैसे लेंगे, अगर मैं इसके डिवाइड में 1 कर दूं और ऐसे इसके डिवाइड में 1 कर दूंगा, तो ये 1/1 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, तो एलसीएम लेंगे तो 113 का हमें एलसीएम लेंगे, तो क्या आता है 113, दोनों का एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया तो इसके नीचे 1 था, इससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 113 ही आएगा, और जो एलसीएम को डिवाइड करने पर आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आ गया, माइनस बीच में साइन किसका है, माइनस का है। फिर यहाँ पे इसके डिवाइड में 113 था, इससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और उस 1 की मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाले से, तो ये क्या आ जाएगी 64। ऐसे ही हम नीचे वाले पार्ट में करते हैं, इन दोनों का एलसीएम भी 113 आएगा, 1 से 113 को डिवाइड किया तो आंसर 113 ही आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 113 ही आएगा। फिर बीच में साइन किसका है, ये माइनस का है तो माइनस लगा दिया यहाँ पे अब 113 है डिवाइड में, इससे इस एलसीएम को डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा, और उस 1 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 49। तो अब देखिए अपने पास क्या बन गया, इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो ये याद होगा भी जो नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो बीच वाले पार्ट होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं। तो 113 में से 64 माइनस करके लिख लेंगे हम, तो ये कितना आएगा अपना 49।
तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 113, फिर डिवाइड, यहाँ पे 113 था, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, और इसके मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो ये 64 आएगा। तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, 49 डिवाइड बाय 64। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। तो ये अपना इसका आंसर रहेगा 49 डिवाइड बाई 64। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या गिवन है, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी है 7/8, और हमें चाहिए किसकी, कोट स्क्वायर की। तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों तरफ है स्क्वायर अप्लाई कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या आ गया, इसको मैं सोल्व करके लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 49 डिवाइड बाई 64। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो नोट कर लीजिए इसको भी।